नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। राइटिंग पर मत जाइएगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सिर्फ आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे आप वो मेरे वीडियोस के कंटेंट से क्लियर करो, चाहे स्मार्ट बोर्ड में दिए गए कंटेंट से क्लियर करो। आपको सिर्फ कंटेंट ऑथेंटिक चाहिए और रेलेवेंट चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है? सो आज हम बात करेंगे यूनिट आप देख पा रहे हो 8 की, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिया है और फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में दिया है। ठीक है, इट इज़ नॉट टॉक अबाउट डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, उसमें आप देख रहे हो स्वयं भी दिया है और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भी। दे आर ऑल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिजिटल एजुकेशन। यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है, दो वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस एजुकेशन को डिजिटली बिल्कुल ना समझा जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो आराम से देखिएगा, राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं जो बोल रही हूँ बस उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जहाँ पे एक सिलेबस होता है, जैसे हमने पढ़ाई करी है, हमने पढ़ा है, समझ लीजिए हम पढ़ते हैं LKG UKG नर्सरी से 12th तक स्कूल में पढ़ते हैं, बाकायदा रोज़ स्कूल जाते हैं। हमारा एक सिलेबस होता है जिसको साल भर में कंप्लीट किया जाता है, फिर परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं, हर चीज़ नियम के अनुसार चलती है। टीचर और स्टूडेंट रोज़ मिलते हैं स्कूल में। ठीक है, बट डिस्टेंस एजुकेशन बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर टीचर और छात्र का रोज मिलना ज़रूरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शिक्षा कहा जा सकता है। फॉर्मल में प्रत्यक्ष होता है, इसमें अप्रत्यक्ष होता है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हमें कितना पढ़ना है? NEP में सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ लेना, ज़्यादा PhD करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नाउ स्टार्ट विथ इग्नू। भारत में दूरस्थ शिक्षा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है इग्नू। इंदिरा गांधी करके है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। अब फुल फॉर्म बताने के लिए नहीं बैठी हूँ भाई। 1985 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। भारत में दूरस्थ शिक्षा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। दूरी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वयं एक पोर्टल बनाया गया है। ये दूरी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, मतलब कि इसमें आप देख पा रहे हो, आपने स्वयं यदि पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 मेजर रिकमेंडेशन क्या करती है? ये 2 मेजर रिकमेंडेशन करती है। एक होती है ओपन डिस्टेंस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें आप देखते हो कि ओपन एक होता है कि जहाँ स्कूल में रोज़ बच्चों का नहीं जाना होता है, डिस्टेंस रहता है, मतलब हमें वो कहते हैं ना, पत्राचार से पढ़ाई किया है हमने, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स किया है। डिजिटल मतलब कि आप डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जाकर एजुकेशन लेते हो। डिजिटली बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और एक ऑनलाइन एजुकेशन होती है जहाँ पर आप डायरेक्ट रोज क्लासेस लेते हो। ठीक है, NIOS याद रखिएगा 1989 में बना था। ये स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल में ओपन स्कूलिंग को बढ़ावा देता है। और जो इग्नो है वो यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स हायर एजुकेशन के लिए क्या बनाया गया है? इग्नो 1985 में। और स्कूल शिक्षा के लिए क्या बनाया गया है? NIOS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये कॉन्सेप्ट आया था नवंबर 89 में, ये कॉन्सेप्ट आया था 1985 में। NIOS का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ये नोएडा UP में है, और पायलट प्रोजेक्ट था CBSE का। ठीक है, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाज फर्स्ट टू स्टार्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन 1962। इसने कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स चालू किया था, पत्राचार चालू किया था। विच वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जो 1982 में ओपन हुई थी, इसे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं अब। ठीक है, जो अब है तेलंगाना में है, हैदराबाद में। ठीक है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश वर्ल्ड वाइड बात करें हम तो 1969 में UK में सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी ओपन। हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है।
पहली है फर्स्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड कब खुली थी, तो भैया यूके में खुली थी 1969 में। इंडिया में कब खुली थी, तो इंडिया में खुली थी आंध्र प्रदेश में 1982 में। मध्य प्रदेश की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो 1 अक्टूबर 1991 में मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटीज़ याद रखनी है ओपन। वर्ल्ड वाइड कब खुली थी, 1969 में यूके में। इंडिया में कब खुली थी, 1962 में, ठीक है, जिसका नाम था 1962 में इंडिया में खुली थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मध्य प्रदेश में कब खुली थी, 1991 में ओपन यूनिवर्सिटी थी, जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, 1 अक्टूबर 1991 में बनी थी, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक ओपन डिस्टेंस देने के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो स्कूल को कौन देखता है, एनआईओएस देखता है, और इग्नो किसको देखता है, ये यूनिवर्सिटी के लेवल के उसको देखती है, पढ़ाई को देखती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देता है, ठीक है, और ग्रांट देता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट वगैरह ये देखता है, ठीक है। अब यदि मैं पूछूं कि इन दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन दोनों को वॉच कौन करता है, इसके लिए क्या बना है, एनआईओएस और इग्नो को कंट्रोल करने के लिए क्या बना है, एनीवन एल्स, नहीं, है ना। सो इसके लिए बना है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है। 2012 में आया है ये। इसने रिप्लेस किसको किया है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को रिप्लेस किया है। ये 2012 में आया है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो 2012 में आया है। किसका मैनेजमेंट करता है, तो एनआईओएस और इग्नो को कंट्रोल करता है, ठीक है। इतना आपको पता होना ही चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट भी बता देती हूँ 2021-22 में प्रेजेंटली देयर आर 16 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एंड 1 प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे रिपोर्ट के हिसाब से 2022-21-22 में प्रेजेंटली भारतवर्ष में 16 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1 प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है। दिस इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए एनआईओएस जो स्कूल के लिए ओपन डिस्टेंस एजुकेशन देता है, और इग्नो है जो कॉलेजेस वगैरह हायर एजुकेशन, ये स्कूल है, ये हायर एजुकेशन है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको उस पर शोध करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करा करें, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक लाइक का बटन तो दबाना होता है, उसको दबाने में क्या प्रॉब्लम होती है, उसको दबा दिया करें, ठीक है। एक और चीज़ आई डोंट थिंक सो बतानी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ाकू नहीं बनना है, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो पढ़कर समझ कर चलिए चीज़ों को, तो ज़्यादा आसान होगा पेपर, इतना हार्ड एंड टफ नहीं होता है। एक और चीज़ यहाँ कुछ छूट रही है ना, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1982, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हैदराबाद, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम ही बाद में बदल कर क्या कर दिया गया था, BR अम्बेडकर कर दिया गया था, ठीक है, जो हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। राइटिंग पर मत जाएं, जितना मैंने बोला है उसको सुने, और यदि समझ कर नोट बनाएंगे तो आसान होगा आपके लिए। थैंक यू।